प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपको ITI स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ाऊंगा। ये आपके सिलेबस में है और ये आपके वैसे सिलेबस में नहीं, लेकिन मैं इसमें क्या है कि आपको ये एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, जिससे आपके यानी कि कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी। तो मैं आज आपसे आपको परसेंटेज चैप्टर से शुरू करूँगा। तो ये आपके सिलेबस में है और ये आपके सिलेबस का एक्स्ट्रा है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलते हैं फिर परसेंटेज चैप्टर से आज शुरुआत करते हैं। ओके, चलो ठीक है। तो फिर आज ये परसेंटेज चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज चैप्टर में प्रति परसेंटेज का अर्थ होता है प्रति प्लस शत, यानी प्रति 100 शत यानी 100 में से हिस्सा। ओके, प्रति 100 में से हिस्सा। तो इसका अर्थ है कि जैसे जैसे प्रति 100 में से हिस्सा, जैसे कोई परसेंटेज में चीज है, जैसे 20% है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 20/100। जैसे 5% है तो 100 में से कितना है, 5वां हिस्सा 100 का। जैसे 25% है तो 100 का कितना हिस्सा, 25वां भाग 100 में से। ओके, जैसे 40% है तो 100 का 40वां भाग, तो 40/100। इसको हम और भी शॉर्ट रूप में कर सकते हैं, जैसे 20/100 तो 20 0 से 0 गई, 2 पंजे 10, 1/5। इसको भी शॉर्ट रूप में कर सकते हैं, 5 × 5, 5 दूना 10 और 0, 1/20। 25/100 को भी हम शॉर्ट रूप में कर सकते हैं, यानी कि इसको और छोटे रूप में, भिन्न के रूप में, 25 × 25, 25 × 100। अब इसमें 40/100 है तो इसमें 20 का दोनों में भाग जा रहा है, तो 20 दूना 40, 20 पंजे 100। तो ये तो हो गया परसेंटेज से भिन्न के रूप में, हो गया परसेंटेज से भिन्न के रूप में। अब आगे चलते हैं, दशमलव को भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं। ओके, जैसे दशमलव को भिन्न के रूप में लिखना। जैसे 0.25 है तो 1 2 उसके बाद पॉइंट है तो 25 लिख दो, फिर उसमें 1 2 2 अंकों के बाद नीचे 100 आ जाएगा। तो जैसे 2 है ना, 1 2 तो नीचे 2 अक्षर होके फिर 1 लग जाएगा। जैसे 0.1 है तो इसमें 0.25 है तो इसमें 2 आ गए, नीचे 0। अब इसमें 1 के बाद में पॉइंट आया है तो इसमें नीचे 1 0 आ जाएगा। ओके, जैसे 0.4 है तो इसमें 1 के बाद में दशमलव है तो इसके नीचे 1 0 आ जाएगा तो 10 हो जाएगा। ओके, जैसे 0.25 हो गया 25/100, 0.1 हो गया 1/10 और 0.4 हो गया 4/10। ये हो गया दशमलव को भिन्न के रूप में लिखना। ओके, अब इसको हो गया, जैसे हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलना 2। जैसे 25% है तो उसका 1/4 हो गया, 25/100 तो हो गए 25/100। परसेंटेज रखेगा
तो नीचे 100 लगेगा। ओके, जैसे 20% है तो 20% तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, तो 1/5। जैसे 30% है तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, तो एक बिंदु से एक बिंदु, तो 3/10। ओके, और हो गया। अब जैसे हम, ये हो गया, चलो ठीक है, चलो अब इसको मिटा देते हैं। हो गया, चलो बेसिक क्लियर हो गया ना। अब हम करते हैं, जैसे परसेंटेज को बिन में बदल दिए, तो जैसे 10% हो गया। जैसे मान लो प्रतिशत का अर्थ होता है 100 में से, तो 100% का अर्थ क्या होगा, 1। 100% पूरा 1 होता है। अब इसको 50% को क्या करें, तो 50% को बिन में बदले तो 1/2 गया। हम इसी के आधार पे आपको कैलकुलेशन सिखाएंगे और इसी के आधार पे आपको क्वेश्चन भी सिखाएंगे। तो इसी के आधार पे हम अपने क्वेश्चन करेंगे। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अब 1/3 कैसे होगा, 33 सही 1/3%। तो इसको हल करेंगे तो 33 को 3 से गुणा करेंगे, तो 33 दूनी 66, 33 या 99, तो 99 एक ये गुणा होता है और ये प्लस होता है, तो 100/3, और परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, तो 100 से 100 गया तो 1/3 हो गया। ऐसे 16 होगा, ये परसेंटेज ऐसे 16 होगा, यानी ये तो गुणा होगा और ये प्लस होगा। अब जैसे 1/4 कैसे आएगा, तो 25% बराबर 1/4 कैसे होगा, 25/100, 25 कम 25, 25 होगा 100, ये हो गया सॉल्यूशन। अब इसका हो गया 1/5, तो 20%। अब देख लो, जैसे 20/100, 20/100 हो गया 1/5, 20/100 हो गया। अब 1/6 करेंगे, 1/6 तो क्या हो गए, 16 सही 2/3%। 16 थी 48, 48 प्लस 2 50, 50/3। अब परसेंटेज है तो नीचे 100 लग जाएगा, तो 50 गुना 100 तो हो गया 1/6। अब करो 1/7, तो 14 सही 2/7%। ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो फिर यदि हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे तो बिन के आधार पर कर लेंगे, यानी कि इसमें जैसे इसी के आधार पे, जैसे ये बेस मान लेंगे, ये तो हो जाएगा बेस, और जो भी कुछ ऐड या लेस करना पड़ेगा वो इसी में से करेंगे। जैसे 1 बढ़ाना है तो +1 कर देंगे, यदि एक किसी में प्रश्न में यदि कम कर रहा हो तो इसमें 6 में से बेस में से कम या अधिक करेंगे हम। तो 14 से ही 2/7% हो गए 1/7, ये आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे 100% बराबर है 50% 1/2, जैसे आपको जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये अपने आप याद हो जाएंगे आपके। 33 से 1/3%, तो ये हो जाएगा 1/3%। 25% 1/4, 20% 1/5, 16 से ही 2/3% 1/6, 14 से ही 2/7% 1/7। जैसे 14 7 98, 98 2 100, 100/7, तो 100/7% हटेगा तो 100 नीचे लगेगा, तो 1/7 ये बेस है 7। और यदि आपको अपने को कम या अधिक करना है तो उसी में से करेंगे। चलो एक है ना, और 1/8 है तो 12 सही 1/2%, तो 12 दूनी 24, 24 ले 25/2 गुणा 100, तो ये हो गया 25 चौका 100, तो ये हो गया 1/8। अब जैसे 1/9 करना है तो 11 सही 1/9%, 11 99, 99 1 100, 100/11 99, 99 1 100, 100/9 परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, तो 100 से 100 गया तो 1/9। 1/10 का क्या हुआ, 10%, 10/100, तो 1 से 1 गई तो 1/10। ओके, अब 1/11 निकालना है, 1/11 इसी के आधार पर प्रश्न सोल्व करेंगे अपन। वैसे बड़ा 100 के मान के नहीं करेंगे, तो 9 सही 1/11%। 1/9 और 1/11 में ये होता है कि 1/9 यहाँ पे है तो 11 से ही 1/9 वैसे याद रखा करो। 1/9 है तो 1/9, 11 से ही 1/9, 1/11 है तो 1/11 यहाँ पे आएगा, तो 9 से ही 1/11। और ज्यादा कंफ्यूज इन दोनों में होता है वैसे,
1/9 और 1/11 में, तो 1/9 है तो 1/11 से 1/9 और 1/11 है तो 9 से ही 1/11। तो ये हो जाएगा 11 ना 99, 99 1 100, 100/11 गुणा 100, तो 100 से 100 गया तो 1/11। अब 1/12 तो ये हो जाएगा 12 हो गया। तो 1/12 कैसे आएगा, तो 12 8 96, 37 सही 1/2 तो 75/2, 12 सही 1/8% आएगा। ये आएगा 12 सही 1/2%। तो 1/8 तो हो गया ना, 12 सही 1/, हो गया। चलो रहने दो, 12 से 1/2 हो गया ना। तो 1/12 ऐसे कर लेना। फिर ये परसेंट ये है, ये तो आपको भिन्न रूप में है, प्रतिशत को भिन्न रूप में ऐसे बदलेंगे, गुणा ये वाला गुणा होगा और ये वाला प्लस होगा, ये वाला ऐसे गुणा होगा और ये प्लस होगा। 11 99 99 और 1 100, तो 100/9 गया। फिर प्रतिशत हटेगा तो 100 नीचे लग जाएगा। ओके, अब जैसे ये है तो 37 सही 1/2 है, 37 सही 1/2%। तो 37 गुना 74, 74 1 75, 75/2 गुणा 100, 37 दूनी 74, 74/74 1 75/2 गुणा 100, तो 25 या 75, 25 चौका 100, 3/8 हो गया। और 14 से 2/7 हो गया, 37 से 1/2 गया, 50% हो गया, ये 1/2 गया। ऐसे ही कुछ भी करो आप, जैसे 75% कर लो, 75% करोगे तो 75/100, तो 25 या 75, 25 चौका 100 आ गया समझ में। देख लो एक बार और, 100% है तो 100 का 1 हो गया, 50% को 1/2, 50/100 तो 1/2, 33 से ही 1/3% हो गया, 33 99 99 1 100/3, तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, तो 100/3 गुणा 100, तो 1/3 हो गया। 25 का हो गया 1/4, 25/100, तो इसको जैसे काटेंगे तो 1/4 और अगर 20% बराबर 1/5, 20/100, तो 20 पंजे 100, 1/6, तो 1/6 को क्या लिखते हैं, 16 सही 2/3, 16 3 48, 48 से 2 50, 50/3 गुणा 100, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, तो 50 को इससे काटे नहीं तो 50/2 तो 1/6 हो जाएगा। ये बेस है, ये सब में नीचे वाला बेस होगा, बेस 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 बेस, ये नीचे वाला सब में बेस आधार है, यानी आधार। इसमें ही हम जो भी कुछ करेंगे कम कम अधिक तो इसी नीचे वाले में करेंगे। 37 से 1/2 तो 37 दूना 74, 74 1 75, 75/2, तो इसको परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा, तो 25 या 75, 25 होगा 100, तो 3/8 हो जाएगा। 75%, 75/100, 3/4। चलो समझ में आ गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, एक सेकंड मिटा देता हूँ। अब हम थोड़े बहुत जैसे क्वेश्चन पे आते हैं, तो एक सेकंड, ये जो अभी बताया हूँ उसको नोट कर ले, नोट तो कर लिए ना, नोट करने लायक है वो चीज। चलो वो हमको क्वेश्चन करते हैं, जैसे 100 का 50% क्या होगा। 100 का 50% तो 100 गुणा 50/100, तो 100 से 100 गया, तो आंसर क्या आएगा 50। क्वेश्चन नंबर 2, 150 का 40% क्या होगा। जैसे 40% और 50% जैसे सम संख्या है, जैसे भिन्न वाली नहीं है, जैसे 37 सही 1/2 और 14 सही 2/7, ऐसे क्वेश्चन को तो अपन भिन्न के आधार पे कर लेंगे। लेकिन जैसे सम हो, जैसे 40%, 50%, 30%, 20%, 25%, इनको हम वैसे भी कर सकते हैं, जैसे 150 गुणा 40/50,
100। तो दो बिंदु से दो बिंदु गई तो 60 आंसर आ जाएगा। तो यदि अपन भिन्न के आधार पे करना चाहिए तो 40% का भिन्न होता है 2/5। 20 दूना 40, 20 पंजे 100, तो 2/5 का 150, तो 5 दिया 15, तो 30 दूना 60। हम भिन्न के आधार पे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो ये देख लो, एक और क्वेश्चन बना देता हूँ ऐसा। 150 में लिखे, कोई दूसरा नहीं लिखे, 350 से 20% अधिक क्या होगा। 350 से 20% अधिक क्या हो गया। तो 20% का अर्थ होता है 1/5। 20 से 20, 20 पंजे 100। तो जैसे 350 ये तो है बेस, और इससे अधिक पूछ रहा है तो इसमें प्लस कर देंगे 1। तो 350 ये हो गया 5% के आधार पे। 350 से अधिक पूछ रहा है तो इसको बेस में आएंगे 350 को, तो 5 पर इसको 1 करा रहा है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो 5 7 35 और 420 आंसर आ जाएगा। यदि वैसे करना चाहो, ये भी इनके आधार पे है, 20% बराबर 1/5, तो ये बेस हो जाएगा और इसमें ये प्लस हो जाएगा 1। तो 350/5 गुणा 6, तो 5 7 35, क्योंकि बेस है तो अब बेस कितना है इसमें, बेस परसेंटेज के आधार पे बेस क्या है 5, तो इसमें परसेंट में बेस क्या है 350। तो 5 का मान 350 है तो 6 का मान 420। यदि हम वैसे करना चाहे तो 350 गुणा 20% अधिक पूछ रहे हैं तो बेस क्या मानते हैं वैसे 100 के आधार पे 100, तो 20% अधिक मानेंगे तो 120/100। ऐसे क्या कैलकुलेशन अधिक हो जाती है तो भिन्न के आधार पे थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे 20% 1/5 है तो 5 बेस हो जाएगा, तो इसमें बेस क्या देगा 350, तो इसमें एक अधिक पूछ रहा है तो यानी कि 20% अधिक पूछ रहा है तो उसको भिन्न में करेंगे तो एक अधिक हो जाएगा, तो 6 तो 420 हो जाएगा। अब इसमें 2 से 1 से 1 गई, 12 का इससे गुना करेंगे तो 12 में 60 कम 2 6, 12 30 है 6 42। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन अधिक है, ये वैसे आंसर एक ही आएगा 420 420। ओके चलो आ गया ना ये 20% बटा 100। ऐसे भी कर सकते हैं भिन्न के आधार पे भी, लेकिन भिन्न के आधार पे थोड़ा सॉल्यूशन कम करना पड़ेगा। जैसे ऐसे तो 100 के आधार पे हो जाएगा, लेकिन यदि हम और जैसे कठिन भिन्न आ जाएगी, जैसे 12 से 1/2, 37 से 1/2, ऐसे कुछ भिन्न आ गए, 14 से 2/7%, ऐसे कुछ भिन्न आ गई तो फिर उसमें 100 के आधार पे मुश्किल हो जाएगा वो। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे और एक मिनट, जैसे क्वेश्चन करते हैं, x का क्वेश्चन है 150 का 37 सही 1/2% क्या होगा। तो 150 का 37 सही 1/2%, तो ये क्या है कि थोड़ी कठिन भिन्न है, तो इसको हम वैसे नहीं कर सकते, वैसे कर तो सकते हैं लेकिन टाइम खूब लगेगा। जैसे 150 गुना 37 74, 37.5/100, फिर 37.5, फिर पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो और लगेगा, तो कैलकुलेशन खूब हो जाएगा। तो 37 से 1/2 को हम भिन्न के रूप में बदल देंगे, तो ये क्या है कि थोड़ा लॉन्ग मेथड पड़ जाएगा। तो हमको जैसे टाइम बचाने के लिए इसको ऐसे न करके 150 37 सही 1/2% है, तो 37 दूना 74, 74 है 75, 75/2। वैसे पहले बताया था ना मैंने आपको 37 से 1/2 को 75/2, ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, 25 75, 25 चौका 100, तो 3/8। तो हम अपने को 150 को इतना ना निकाल के अपने को 3/8 निकालने का वही आंसर आएगा। तो 150 गुणा 3/8, तो ये क्या है कि इसमें पॉइंटों में आएगा क्योंकि इसमें 8 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो वैसे पॉइंटों में आएगा 150 की जगह अपने को 160 ले लेते हैं इसको, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो 8 दूना 16, 20 दिया 60, अपने को जैसे
वैसे भी करिए 160 का 37.5%, 37.5% बटा 100, तो पर दशमलव के बिंदु हटाएंगे, बिंदु को तो नीचे एक और जीरो आ जाएगी। 50% तो हटाएगा तो 100 तो आएगा, लेकिन जैसे दशमलव को हटाएंगे, एक एक के अंक के बाद दशमलव है तो नीचे एक और जीरो आ जाएगी, तो एक जीरो से एक जीरो। इसमें 4 का भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 2 बच गए, 4 बचे 20, 25 भाग गया। और इसमें 25 का भाग देंगे तो 25 कौन 25, 12 बच गए, तो 12 25 बन जाए 125, तो 15 चौका 60। दोनों सौ एक ही आंसर रहेंगे, लेकिन क्या है कि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए बिन के आधार पे कैलकुलेट तो सही रहेगा। ओके चलो ठीक है, देख लो एक बार। जैसे 160 का 37 से 1/2% क्या होगा, तो 37 से 1/2 को बिन के आधार पर लेगा, 37 दूना 74, 74 एक 75/2, तो 75/2 प्रतिशत लेगा तो नीचे 100 लगेगा। ओके 25 या 75, 25 चौका 100, तो 3 ऊपर आ जाएगा, तो 3 4 दूना 8, 3/8 हो गया। तो 160 का 3/8%, 3/8 बराबर 8 से ये गया तो 20 आया, तो 60 हो जाएगा, 20 दिया 60। वैसे करेंगे तो ये क्या थोड़ा लंबा मेथड पड़ जाएगा, तो 37.5, 37 से 1/2 को 37.5 रख सकते हैं, 37.5 बचा 100, तो इसमें दशमलव है, यहाँ पे दशमलव थी, तो अपने को दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा, तो 1 से 1 जीरो गई। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, काटेंगे, तो 4 चौक 16 और 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, तो ये हो गया। तो यहाँ पे 25 आ गया, 25 का 375 मांग दिए, 15 ये जाएगा, तो 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 60 आंसर आ जाएगा। ओके आ गया समझ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्वेश्चन कराते हैं आपको, वो तो आ गया हुआ समझ में, बिन के आधार पे क्वेश्चन करेंगे अपन। तो x का मान y के मान से 25% कम हो, क्वेश्चन 1। जैसे सी ये कर देते हैं, जैसे यदि थोड़ा कम लेवल से उठाते हैं, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी के, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की, एक सेकंड कौन आ गया, कि 60% लड़के हो, 60% तो क्या है लड़के, 60% लड़के हैं, तो बाकी बचे वो लड़कियां, तो पूरा 100% होता है, 100% होता है, 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां। लड़कियों की संख्या दे रखी है अपने को 972, लड़कियों की संख्या 972 दे रखी है, तो इसमें अब 40% लड़कियां दे रखी है अपने को, तो 40, और अपने को पूछ रहा है लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या पूछे या कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछे, तो लड़कों की संख्या पूछेगा, तो लड़कों की संख्या पूछेगा, लड़कों की संख्या तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 दूना 40, 20 तिया 60, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 8 16, 1 बच गया, 2 छिका 16, तो 3 छिका 18 5 80 के 1, 3 8 24, 25 को 5 80 के 2, 3 चौक 12 13 14, तो लड़कों की संख्या तो ये आ जाएगी, और लड़कियों की संख्या अपने को 972 दे रखी है, तो लड़कों की संख्या तो 1458 हो जाएगी। अब यदि अपने को टोटल निकालना हो, टोटल लड़के प्लस लड़कियां, लड़के प्लस लड़कियां, तो ऐसे अपने हम जोड़ भी सकते हैं, जैसे 1458 प्लस 972। एक सेकंड, ये फोन थोड़ा परेशान कर रहा है, एक सेकंड, एक मिनट, स्विच ऑफ कर दो इसको। ओके तो इसको जैसे जोड़ते हैं, 8 दून 8 2 10 की 2 10 के 1, 7 5 12 13 3 80 के 1, 14 9 14 9 23 23 1 2430 हो गए। यदि अपने को टोटल वैसे निकालना हो टोटल, तो जैसे 60% लड़कियां दे रखी है,
तो 972 बटा 40 गुणा 100। तो टोटल ऐसे निकालते हैं तो 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 8 16, 1 बच गया, 2 6 12। अब 5 से गुणा करेंगे तो 5 6 30 की 10 की 3, 5 8 40, 43 को 3, 80 की 4, 5 चौक 20 और 4 24। तो ऐसे भी 2430 आ रहे हैं टोटल। ये टोटल लड़के प्लस लड़कियां हैं, लड़के प्लस लड़कियां। तो यहाँ पे वैसे आ जाएगा, इनको टोटल करने पर लड़के और लड़कियां आ जाएगी। ओके, देख लो एक बार। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़कियां, 40%, 60% लड़के, 40% लड़कियां। तो लड़कियों की संख्या अपने को देखिए 972। तो अपने को लड़कों की संख्या निकालनी है। तो लड़कियां कितनी है 972, और वैसे परसेंटेज में 40%। तो अपने को लड़कों की संख्या निकालनी है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी। और यदि अपने को टोटल पूछे तो लड़के प्लस लड़कियां, तो 1458 क्या है लड़के हैं और 972 लड़कियां है। तो इनको ऐड कर देंगे तो 2430 आ जाएगा। यदि वैसे कैलकुलेशन के आधार पर करेंगे तो 972 क्या है लड़कियां और 40% क्या है वैसे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल टोटल आ जाएगा लड़के प्लस लड़कियां। ओके, चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि भिन्न के आधार पे आते हैं तो अपने को जैसे कठिन भिन्न आती है तो हम उसको भिन्न के आधार पे करेंगे, यदि सरल सरल के आधार सरल भिन्न आती है तो हम उसको 100 के आधार पे कर लेंगे। 100%। तो जैसे क्वेश्चन लगा है, जैसे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को 38% मत मिले, एक को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से पराजित हो गया। 38% मत मिले और वह 7200 मतों से पराजित हो गया। यानी इसको एक को फर्स्ट वाले को 38% मत मिले तो 100 में से दूसरे को कितने मिले हैं, तो 100 माइनस 38%। ये तो क्वेश्चन था। अब इसका सॉल्यूशन सेकंड को 100 में से 38% हटाएंगे तो 10 में से 2 गए। तो 1 सेकंड में लाइट जला देता हूँ, 1 सेकंड। एक मिनट, सॉरी। 100 में से 38 तो इसमें गया 62% दूसरे को मिले हैं। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वही इन दोनों की मतों में अंतर होगा। जैसे 62% दूसरे को मिले हैं और एक को 38% मत मिले हैं, तो ये जो अंतर होगा ये परसेंटेज में वही यही अंतर होगा। तो 7200 यानी कि एक को 38 मिले हैं दूसरे को 62 मिले हैं, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वही इन दोनों का अंतर होगा। जैसे 2 उम्मीदवार होते हैं तो एक को जैसे 62% मत मिले, एक को 38% मत, तो वही बात है जैसे कितना वो उनका डिफरेंस होता है वही मतों का डिफरेंस होता है। तो 62 ये 2 इसमें से 1 गया तो 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ पे 1 कम हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 24। तो 24% का मान है 7200। 24% का मान ये है तो अपने को कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात करनी है। कुल वैध मत कितने हैं 100%। अपने को 100% निकालना है वैध मतों की संख्या। तो 7200 बटा 24 गुणा 100, 72 300, तो 30,000 कुल मत आ जाएंगे। कुल मत जैसे वैसे भी कर सकते हैं, जैसे 30,000 मत है तो 7200 मतों से पराजित हो गया, तो जैसे 38% इसको मिल गए तो इसको 62% मिल गई, तो 7200 मत किसके बराबर 24% के बराबर हो गए, तो 30,000 कुल मत आ जाएंगे। ओके, चलो और करा देते हैं फिर। एक सेकंड। आज हम आपको टॉपिक यानी कि शुरुआत से 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं। आपको फिर
हाई लेवल तक पढ़ाएंगे, जितना आपके आता है ऐसे कंपटीशन लेवल तक का पढ़ा देंगे हम आपको। ओके, जैसे ये है एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% व्यय करता है और वह 1200 रुपये की बचत करता है। एक सेकंड में, 1200 रुपये की बचत करता है, उसका व्यय कितना होगा? करता है उसका व्यय प्रतिमास कितना होगा? ओके, तो 66 से 2/3% है, तो इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो ये परसेंटेज में है तो ये थोड़ी कठिन भिन्न है, तो इसको 66 को 3 से गुणा करेंगे तो 198 हो गया, और ये 2 जोड़ेंगे तो 200 हो गया, तो 200/3 परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, तो 100 से 2 बिंदु से 2 बिंदु तो 2/3। तो एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 व्यय करता है, यानी कि इसको सरल भिन्न में बदल दिए तो ये हो गया 2/3, तो ये तो हो गया 20, और ये होगा जो भी कम या अधिक करना हो इसमें 3 में से करेंगे। जैसे 2 प्लस करना हो तो 2 प्लस हो जाएंगे, 3 + 2 5, और ये 2 कम करनी हो तो 3 - 2 1 हो जाएगा। तो एक व्यक्ति अपने आय का ये 66 से 2/3% व्यय करता है, वह 1200 की बचत करता है, यानी कि ये तो गया इसका व्यय, 66 से 2/3% है, तो ये तो है इसका बेस, और ये हो गया इसका व्यय। ओके, तो 3 में से 2 तो इसने व्यय कर दिए। अब सेविंग कितने की? बचत हो गई 1 रुपए की, बचत 1 रुपए की हो गई। ओके, 3 में से 2 व्यय हुआ तो बचत 1 रुपए की होगी, तो इसने यही पूछा है कि उसका व्यय तो हो गया, इसको बचत होगी, उसकी बचत प्रतिमास कितनी होगी? तो बचत अपने को है 1 रुपए, इसमें कितना है 1200 की बचत करते हैं, 1200। एक सेकंड, तो इसमें ये व्यय पूछ रहा है, शायद बचत तो दे रखी है ना, तो व्यय पूछेगा है। फिर ये क्या इसमें परसेंटेज में दे रखा है, उसका व्यय 1200 रुपए, ये हो गया 1200 की 1200 की बचत कर रहा है, तो बचत कितने हैं 1 रुपए, क्योंकि 3 में से 2 तो व्यय हो रहा है, तो बचत कितनी है 1 रुपए, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2400 रुपये व्यय हो जाएगा, व्यय यानी खर्चा, यानी कि ये हो गया 66 से 2/3% हो गया 2/3, यानी कि 3 तो, यानी कि अपने को 3 बेस मानना है, उसमें जो भी कम अधिक करना है वो ये हो जाएगा, तो व्यय हो रहा है 2 रुपये, 3 में से 2 रुपये व्यय हो गया तो 1 रुपये बचत हो जाएगी, 3 - 2 तो 1 रुपये बचत। इसमें बचत कितनी दे रखी है 1 रुपये का मान 1200 रुपये, और अपने को पूछ क्या रखा है व्यय, तो 1200 × 2 = 2400 रुपये व्यय या खर्चा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, एक सेकंड, चलो हाँ, चलो आगे बढ़ाते हैं फिर। एक सेकंड है, 300 का 25% का 20% क्या होगा? क्वेश्चन, 300 का 25% का 20% क्या होगा? ओके, समझ में तो आता ना? बेस्ट ऑफ लक, आपको बहुत तगड़ा बना दूंगा। 300 × 25/100, तो 25/100 को 25/100 को भिन्न के रूप में क्या लेंगे 1/4, 1/4 भी कर सकते हैं और 25/100 भी कर सकते हैं। इसको 20% को क्या लिखेंगे 1/5, वैसे शुरू में बताया था ना 20/100 तो 1/5 हो जाएगा, तो 4 से करें तो 4 × 7 = 28,
2 बच गए, 4 पंजे 20, 5 से करेंगे तो 15, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। 300 का 25% का 20% क्या होगा? तो 300 गुणा 25% हो गया 1/4, 20% हो गया 1/5, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। ओके, आगे क्वेश्चन इसी के हिसाब से करते हैं। जैसे 500 का ये से 33 सही 1/3% का 20% क्या होगा? जैसे ये 33 से 1/3 में क्या थोड़ा कठिन पड़ जाएगा, और ये क्या है कि गिन में जाएगा, पॉइंटों में जाएगा, तो इसको कर देते हैं जैसे 50%। तो 500 और 50% का 20% क्या होगा? तो 500 गुणा 50% हो गए 1/2, 50/100 भी कर सकते हैं, 1/2 भी कर सकते हैं। इसको बिल के रूप में बदलेंगे तो ये 100 रुपये हो जाएगा। 20% तो 1/5, तो 5 से 100 हो जाएंगे और 2 से 50 हो जाएंगे, तो इसका आंसर होगा 50। अब धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते हैं अपना। चलो जैसे आगे है, जैसे 25/2 का, एक सेकेंड, 25/2 का x% क्वेश्चन, यदि लिखते जाना आप, यदि 25/2 का x% बराबर 150 है, तो x का मान क्या होगा? 25/2 का x%, 25/2 गुणा x% हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, इसका मान क्या है? 150। तो 150 है, तो अपने को x का मान निकालना है, तो ये जो x का मान है, तो ये नीचे वाली संख्या आगे जाके गुणा हो जाएगी, तो 25 गुणा x बराबर 150, नीचे है वो ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगी, गुणा 2 गुणा 100। तो x या x का मान निकालना है, तो ये 25 है यहाँ पे, वो इसके नीचे चला जाएगा, तो x है, तो x का मान हो जाएगा 150 गुणा 2 गुणा 100/25, तो 25 का 100, 15 दूना 30, 300 गया, 300 4 से गुणा करेंगे तो 1200 आंसर आ जाएगा। ओके, 25/2 का x% 150 है, यानी कि अपने को x 25/2 का अर्थ होता है गुणा का x% 150 है, तो x का मान निकालना अपने को। जैसे x 1200 आ गया, तो x का मान ये हो गया, x का मान 1200। यदि अपने अब यदि करना चाहिए 25/2 का x% 150 है, यदि अब ये तो 1200 था, ऐसे आंसर होगा। यदि उल्टा पूछ ले, जैसे इसमें प्रश्न के आधार पे करें, तो 25/2 का x%, तो x% क्या है? 1200, 1200/100। क्वेश्चन की जांच कर सकते हैं वैसे, जैसे 150 आ रहा है, तो 2 से 2 गई, 2 छिका 12, तो 25 का 150, यानी कि अपने को x का मान सही है, यानी क्योंकि इसमें भी 150 आ रहा है और x% निकाल रहे हैं, तो 1200% निकालेंगे, क्योंकि x का मान 1200 आ गया अपने आंसर। तो 25/2 को 1200% 150 आ गया, तो यानी कि अपना क्वेश्चन आंसर सही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यदि a का 20% बराबर b का 50% है, एक सेकंड, क्वेश्चन, यदि a का 20% बराबर b का 50% है, तो ये अनुपात b क्या होगा? तो a का 20% बराबर b का 50%, तो a गुणा 20/100 बराबर का चिन्ह है, तो ऐसे कैसे गुणा का तथा गुणा, तो गुणा 100, b गुणा 50/100, तो नीचे 100 है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। ओके, तो a गुणा 20 बराबर b गुणा 50, तो जो होता है वो सामने वाला, तो a का मान हो जाएगा 50, b का मान हो जाएगा 20, जो होता है सामने वाला।
ए का हो जाएगा 50, बी का होगा तो ए बटा 20 हो जाएगा, ए बटा बी हो जाएगा 50/20। अब हमने को ए अनुपात बी पूछा है, तो ए अनुपात बी 50/20, तो 0 से 0 गई तो 5/2 आंसर। दोबारा और देख लो, ए का 20% बराबर बी का 50% है, तो ए अनुपात बी क्या होगा, तो ए का 20% बराबर बी इंटू 50/100, तो ए गुणा 20 बराबर हो जाएगा बी इंटू 50/100। तो ये हो जाएगा, जैसे देखो ए गुणा 20 बराबर बी गुणा 50, तो जो होता है वो सामने वाला, ए का मान 50 हो जाएगा, बी का मान 20 हो जाएगा, तो ए अनुपात बी हो जाएगा 50/20, तो 0 से 0 गई तो 5/2, ये आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, देख लो एक बार दोबारा और एक सेकंड, कुछ नहीं समझ आया तो बता देना। ए का 20% हो गया 20/100, बी गुणा 50/100 50%, ए गुणा 20 बी गुणा 50, तो ए बटा बी बराबर 50/20, ए का मान ये हो जाएगा, बी का मान 20 हो जाएगा, तो ए अनुपात बी 50/20, 0 से 0 के 5/2 आंसर। ओके, हम आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे 4-5 दिन, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर संख्या पत्ती बट्टा ऐसे बढ़ेंगे। तो जैसे 3/5 को प्रतिशत में व्यक्त करो, तो 3/5 है, किसी भी बिंदु को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए उसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 5 दूना 10 और 0 यानी 60%। जैसे और भी करें, जैसे बिंदु को प्रतिशत में बदलने के लिए एक बार आपको और सिखा देता हूँ मैं कंसेप्ट। बिंदु को प्रतिशत में चेंज करें, जैसे बिन है 1/2, तो 1/2 बिन को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो गुणा 100 से गुणा करेंगे, और यदि अपने को परसेंटेज को बिन में चेंज करना है तो उसमें 100 का भाग देंगे। बिन को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1/2 गुणा 100 बराबर 50%। 1/3 बराबर हो जाएगा 1/3 हो गया, तो 1/3 गुणा 100, तो ये जगह 3 का इसमें भाग देना, 3 के 9, तो 33 सही 1/3%। ये आपको पहले सिखा दिया था मैंने, 50% बराबर 1/2, 33 सही 1/3% बराबर 1/3। अब यदि बिंदु को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो गुणा 100 से करेंगे, और यदि परसेंटेज को बिंदु में चेंज करेंगे तो 100 का भाग देंगे। तो जैसे 33 या 99, 100/3 गुणा बटा 100/3, नीचे आ जाएगा भाग में 100, तो 1/3 हो जाएगा। यदि अपने को परसेंटेज को बिंदु में चेंज करना है तो भाग लगाएंगे, यदि बिंदु को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो गुणा करेंगे। ओके, जैसे 1/4 आ गया, तो 1/4 इससे बिंदु को परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा करेंगे, ये लिख लेना 4, तो 25%, 1/5, तो 1/5 गुणा 100 बराबर 20%, और 1/6, 16 से ही 2/3%, क्यों आया 1/6 गुणा 100, तो 100 में 6 का भाग देंगे, तो 6 एकम 6, 4 बच गए 0, 6 छक्का 36, 4 बच गए, तो 4/6 हो जाएगा, तो ये कटे होगा, तो 16 से ही 2/3% ऐसे आ जाएगा। यानी कि 100 से गुणा करेंगे बिंदु को परसेंटेज में चेंज करने के लिए, और परसेंटेज को बिंदु में चेंज करने के लिए नीचे 100 का भाग लगा देंगे। ओके, देख लो एक बार और देखते हैं। 14 से ही 2/7% है, तो इसको यदि परसेंटेज को बिंदु में चेंज कर दें तो नीचे 100 का भाग लगा, 14 7 98, 98 2 100, 100/7, और नीचे 100 का भाग लगाएंगे तो 1/7 हो जाएगा। यदि अपने को 1/7 को परसेंटेज में चेंज करना है तो इसको 1/7 गुणा 100, तो 100/7, तो 14 से ही 2/7% हो गया। प्रतिशत में चेंज होगा तो ये 100 से गुणा हो जाएगा, और बिंदु में चेंज होगा तो इसमें 100 का भाग लगा देंगे। ठीक है, एक बार और दोबारा से देख लेना।
जैसे समझ में आए तो वैसे अच्छे तरीके से समझा दिया मैंने। आगे और देखते हैं। देखिए एक टीम ने 40 मैच खेले और उसमें 24 मैच जीते, तो जीते गए मैचों का प्रतिशत में मान। 40 मैच खेले और उसमें से 24 मैच जीत गए, तो उसमें जीते गए मैचों का प्रतिशत में मान पूछ रहा है। तो अपने जीते कितने हैं 24, कितने में से 40, यानी कि ये हो गया बेस और ये है, यानी कि ये तो हो गया टोटल मैच और इसमें ये जीते, तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ओके, तो 0 से 0, 4 छका 24, तो कितना गया 60%। ओके, जैसे और एक टीम है, टीम ने 400 गोल दागे, विपक्षी टीम ने इस 40 ही मान लो, इसमें 40 ही मान लो, 40 गोल दागे विपक्षी टीम ने, उसका 70% गोल दागे तो दोनों के मध्य गोलों का अंतर, तो 40 गोल है, ये तो है एक टीम के, और ये है विपक्षी टीम के, उसका 70% गोल दागे, तो ये है 40 और उसका 70%, तो एक का है 40, ये तो पूरा 100% है, और उसका 70% दूसरी विपक्षी टीम ने, तो 40 का 70% 28 होगा, ये विपक्षी टीम ने गोल दागे। ओके, जैसे 40 गुना 70/100, तो 2 से 2 गई, तो 7 चौक 28, तो इन दोनों का अंतर पूछ रहे हैं, दोनों के मध्य गोलों का अंतर, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। जैसे एक ने 40 गोल दागे, उसका 70%, दूसरी टीम ने गोल दाग दिए, तो दोनों के मध्य गोलों का अंतर 12 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें यानी कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार था जिसने 84% मत प्राप्त किए, वह 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है। यानी कि एक वोटर को, यानी कि एक प्रत्याशी को 84% मत प्राप्त हुए और वह 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है। 476 बहुमत से निर्वाचित होता है। तो दूसरे को एक को इतने मिले क्वेश्चन में, तो इसमें दूसरे को कितने मिले, दूसरे को कितने मत प्राप्त हुए, तो इसमें सॉल्यूशन ये है कि एक को 84% मत मिले, तो दूसरे को कितने मिलेंगे सॉल्यूशन में, दूसरे को, एक को 84 पूरा 100% होता है, तो दूसरे को 16% मत मिलेंगे, तो इन दोनों का अंतर ही, इन दोनों का जो अंतर होगा वो ही विजेता को वोटों का अंतर होगा, तो 84% माने 16%, तो 4 में से 8, तो 68%। ओके, 68%, ये है, इसमें बहुमत से निर्वाचित, यानी कि ये विजेता को इतने हारने वाले को और जीतने वाले को इतने मतों का अंतर है दोनों में, तो इस परसेंटेज के आधार पे ये मतों का परसेंटेज है, यानी अंतर है इन दोनों का, तो 68% का अर्थ हो गया
476, क्योंकि ये वैसे बहुमत का अंतर है और ये परसेंटेज का अंतर है, ये विजेता को मिले है, ये हारने वाले को मिले है। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो 68% के बराबर होगा। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 476, तो 100% का मान होगा। तो दूसरे को कितने परसेंट मत मिले, तो दूसरे को कितने मिले 16%, तो 68% का ये मान हो गया। तो 16% का क्या मान हो गया, ये हो गया हारने वाले को मिले, हारने वाले को, हारने वाले को। तो ये इसमें जाएगा, तो 4 एकम 4, 2 बच गए, 4 6 4, 4 7 28, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बच गए, 4 7 28, 4 32, 4 9 36, तो 119 बटा 17 गुणा 16। अब इसमें देख लो, 7 7 49, 4 49 4 7, तो 7 6 2 4, 112 तो 4, तो 112 मत मिले हैं दूसरे को। जैसे 17 का भाग दिए 476 में, तो 62 का भाग दिए 476 में, तो 7 बचे 7, तो 7 को 16 से गुणा करेंगे तो 112, यानी कि हारने वाले को, हारने वाले को 112 मत मिले हैं। दोबारा से देख लो, जैसे एक प्रत्याशी को 84% मत प्राप्त हुए और 476 बहुमत से जीत गया है, निर्वाचित हो गया, तो दूसरे को कितने मिले 16%। एक को 84%, दूसरे को 16%, तो इन दोनों का अंतर होगा वही 476 के बराबर होगा। तो इन दोनों का अंतर होगा 68%, 68% 476 के बराबर है। तो इसमें हारने वाले को पूछा है, तो हारने वाले को कितने मिले 16%, क्योंकि 84% जीतने वाले को मिले तो बचे 16%। तो जो 476 68 के बराबर 16 कितना होगा, ये हारने वाले को मिले, तो 112 मत है वो हारने वाले को, उम्मीदवार को मिलेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, वैसे अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, वैसे अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि मैं अच्छा 0 लेवल से चल रहा हूँ, 5 लेवल तक जाएंगे अपन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, और जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हो गए, और जैसे x का 50%, x का 50% बराबर y का 30% है, तो x अनुपात y क्या होगा। तो x का 50% बराबर y का 30%, तो x अनुपात y क्या होगा। तो x का 50% बटा 100, ये परसेंटेज से परसेंटेज हट गया। ओके, तो x गुणा 50 बराबर y गुणा 30, तो जो होता है सामने वाला, तो x बटा y बराबर 30 बटा 50, तो 3 बटा 5, ये हो जाएगा आंसर। x अनुपात y का मान हो जाएगा 3 अनुपात 5। ओके, तो और हो गया, ये हो गया। जैसे ये कर लेते हैं, थोड़ा इससे टफ लेवल में चलते हैं। तो x का जैसे ये हो गया, और 312 का 66.2/3%, 200 रुपए से कितना अधिक है। तो 312 गुणा 66.2/3 को परसेंटेज को यदि हम बिंदी में लिखना चाहिए, तो 3 6 18 को 8 से 198, 3 6 18 1 9 198/2 प्लस 2, तो 200/3, नीचे 2 आ जाएगा, तो 2/3, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 6 12, तो 2 6 12 में 2 अस्सी 1, 2 5 10, 11 बजे 1, 212, तो 200 रुपये से कितनी अधिक है, 12 रुपये अधिक है। ओके, चलो फिर आज थोड़ा बहुत और बढ़ा देते हैं, 1 2 क्वेश्चन। 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम के
कितना है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। तो 3.6 किलोग्राम में कितने में 1000 से गुणा करेंगे तो 3600 ग्राम, क्योंकि अपने को ग्राम ही दे रखा है, उसका कितना है, कितना परसेंट है। तो 3.6 kg होगा 3600 ग्राम। यहाँ पे 72 ग्राम है, ये 3600 ग्राम का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत 2 से 2 गया, 36 दूना 72, तो 2% आंसर। 72 ग्राम 3.6 kg, तो 1 kg 1000 ग्राम के बराबर हो, तो 3.6 kg 3600 ग्राम के बराबर। तो 72 है, तो 72 बटा 3600 गुणा 100, तो 2% आंसर। ओके, और आगे बढ़ते हैं। 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है? 1206 का 1/3 136 से कितना अधिक है? अधिक है। तो 1206 1/3 का होता है 1/3, तो इसका होगा 3 चौक 12, 0 3 दूना 6, तो 402 है। 1206 का 1/3, वो 136 से कितना अधिक है? तो 136, तो 12 में 6 गए तो 6, यहाँ पे 1 कम करेंगे, 9 में 3 गए तो 6, यहाँ पे 1, तो 266 रुपए अधिक है। ओके, देख लो। 1206 का 1/3 136 से कितना अधिक है? तो 1/3 हो गया, तो 402 आंसर आ गए। तो 136 से कितना अधिक है? तो 266 रुपए अधिक है। ओके, देख लो। और करोगे आप? बस खूब है, और करा देता हूँ एक क्वेश्चन। और सही है, 1 सेकंड है। 476 312, हाँ ये रहा। एक 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 ऑफिस में 40% महिलाएं हैं, वह शेष पुरुष है। महिलाओं का 60% विवाहित है, तो अविवाहित महिलाओं की संख्या क्या होगी? जैसे 100 मान लो कुल टोटल, महिला कितनी है, पुरुष कितने हैं? 40 महिलाएं 60 पुरुष है। महिलाओं का 60% विवाहित है, यह तो है कुल। इसमें विवाहित और अविवाहित महिलाओं की संख्या या प्रतिशत क्या होगी? प्रतिशत ही देख लो, क्योंकि अपने को संख्या दे दे रखी ना, 100 के आधार पे मान के परसेंटेज के आधार पे, तो प्रतिशत में ही आंसर आएगा इसका। 40% और 60%। विवाहित कितनी है? 60%। 40% तो कुल है 40% महिलाएं हैं और 60% पुरुष है। विवाहित कितनी है इसमें? 60%। 40 का 60% 100 के आधार पे मान लेते हैं, तो 40 का 60% कितना होगा? 24, और 60 का ये नहीं दे रखा अपने को, तो इसमें अविवाहित महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 16। 40 कुल है, उसमें से 24 है विवाहित है, तो अविवाहित कितनी होगी? 16 आंसर। ओके, सेकंड।
आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ी, एक को 40%, दूसरे को 36% मत मिले। ओके, 40-36 यानी कि 3 प्रत्याशी हैं, 3 प्रत्याशी, एक को 40%, सेकंड को 36%, थर्ड को। अब 100% होता है, उसमें फर्स्ट को 40, सेकंड को 36, तो कितना बचा वो, तो कितना 24%, 76 हो गया ना, तो 24% तीसरे को मिला है। यदि कुल मतों की संख्या 36,000 है, कुल मतों की संख्या 36,000, कुल मत है 36,000, कुल मतों की संख्या 36,000, तो तीसरे प्रत्याशी को समझ में आ रहा है, मैं वैसे धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, को कितने मत मिले, कितने मत मिले, तो 36,000 है कुल टोटल, तो 100% के बराबर है। तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले, 24%, तो 2 से 2 गया, 360 को 24 से गुणा कर दो, तो वैसे गुणा आपको आना चाहिए, वैसे देख लो, मैं कर देता हूँ वैसे गुणा, 24 का भाग वैसे देते हैं, तो 360, 24, 0, 0, 4 से 24 को 4 से 2, 12 तो 14, 0, 2 6 का 12 को 10 के 1, 2 3 6 1 7, 0, 4 6 का 24 को 4 से 2, 4 3 12 तो 14, 0, 2 6 का 12 को 10 के 1, 2 3 6 1 7, 0 4 6 7 1 8, तो 8,640 तीसरे प्रत्याशी को मत मिले, तीसरे प्रत्याशी को मत मिले। ओके, बेस्ट ऑफ लक। चलो आज के लिए इतना खूब है, फिर नेक्स्ट डे कराएंगे। आज के लिए इतना खूब है, देख लेना एक बार, समझ में आए तो, और वैसे समझ में आ जाएगा, मैंने धीरे धीरे बढ़ाया, तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके।